बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई है और जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है उनसे बात की है कि असम्बलियाँ जल्द अज जल्द तहलील कर दी जाएं। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और जो पीटीआई के इस्तीफे हैं उसके हवाले से भी स्पीकर पर प्रेशर बढ़ गया है कि फटाफट इस्तीफे कबूल कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि पीटीआई असम्बलियों में वापस आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस के तकर्रुर के लिए जो जुडिशियल कौंसिल है उसका आज इजलास हो रहा है, देखें उससे क्या निकलता है। तो ये अहम चीजें हैं जिन पर मैं आज के व्लॉग में बात करूंगा। नाज़रीन करम, सबसे पहले तो हुकूमती इत्तेहादियों का सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ गया है और इस वक्त पीडीएम का सरबराही इजलास आज हो रहा है और जमातों के अंदर इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी से सख्त नाराज है और उन्होंने इंदिया दिया है कि वो इक़्तिदार से अलहदा हो जाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का भी यही ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि इस हुकूमत से हम अलहदा हो जाएं। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी, जो आज से 6 दिन पहले बहुत ज्यादा मुल्क की सियासत पर हावी नजर आ रहे थे और पूरे मुल्क में यह तासुर बन गया था कि आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिकल मैनेजमेंट को कोई मात नहीं दे सकता और जो उनका बुत बनाया गया था, जो उनकी एक शोहरत बनी हुई थी, वो रेजा रेजा हो गई है जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है और उसके बाद परवेज इलाही साहब वजीर आला बन गए हैं। तो अब आसिफ अली जरदारी साहब भी मरियम नवाज की तरह खबरें हैं कि उनको भी कोरोना हो गया है। 17 तारीख का ज़िमनी इंतखाब जब नून लीग हारी थी तो मरियम नवाज ने अपने आप को कोरोना कर लिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे तो कोरोना हो गया है और लोगों से उन्होंने अवॉइड किया। अब जब परवेज इलाही वजीर आला बने हैं तो उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने भी यही कहा है कि मुझे कोरोना हो गया है और उन्होंने भी अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया है। बिहाइंड द सीन मुलाकातों का सिलसिला जारी है, लेकिन अब इनकी ताकत और इनकी हिकमत अमली के हवाले से इत्तेहादी जो बहुत ज्यादा पुरुमीद रहते थे, बहुत मायूसी उनके चेहरों से झलक रही है और अब हर बंदा ये कह रहा है कि ये जो जरदारी ने नून लीग से मूव करवाई और तहरीक अदम इत्तेमाद के जरिए इमरान खान को हटाया, उसके बाद जो वाकयात हैं उसका जो पॉलिटिकल गेन है वो पीटीआई को हुआ और इस वक्त इत्तेहादी जिनमें पीटीआई है, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान, हालत यह है कि इनके उम्मीदवार अवाम में वापस नहीं जा सकते और आसिफ अली जरदारी को इस वक्त शदीद तनकीद का सामना है। यह बताया गया है कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ ने भी अपनी जमात के लोगों से टेलीफोनिक राब्ते किए हैं और मरियम नवाज की ये जो बात है कि हमें फौरी तौर पर हुक्मरानी से अलहदा हो जाना चाहिए, इस हुकूमत से निकल जाना चाहिए, लगता है कि वो इस बात से कन्विंस हैं और वो इसी बात का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब पीटीआई भी तमाम सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। इमरान खान ने जो कमेटियां बनाई, परवेज खटक उसकी क्यादत कर रहे हैं, फवाद चौधरी हैं, उसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, वो मुख्तलिफ हुकूमती अराकीन के साथ राब्ते में मसरूफ हैं, उनके साथ बातचीत की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगले इंतखाबात के लिए राह हमवार की जाए। और अब मैं आपको सबसे अहम खबर बताता हूं कि एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई है डीएचए में। 2 अहम टॉप की शख्सियात हैं जिनके बीच ये मुलाकात हुई है और इसमें यह कम्युनिकेट किया गया है कि इंतखाबात की तैयारी करें, अक्टूबर में इंतखाबात होंगे। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अक्टूबर में इंतखाबात का मतलब ये है कि मौजूदा जो आर्मी के सरबराह हैं, इंतखाबात उन्हीं के दौर में होंगे और अगला कोई भी आर्मी चीफ आएगा या एक्सटेंशन होनी है, जो कुछ भी होना है, तो जो अक्टूबर में हुकूमत इलेक्ट होगी वो इसका फैसला करेगी। तो इस मीटिंग का अहवाल मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूं। ये बात कह दी गई है, पीटीआई को ये बात कम्युनिकेट कर दी गई है कि अब आप इलेक्शन की तैयारी करें और अक्टूबर में इलेक्शंस होंगे। आसिफ अली जरदारी लास्ट डिच एफर्ट कर रहे हैं, उनकी भरपूर ये कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से पंजाब दोबारा हमारे हाथ में आ जाए। 2-3 चीजों पर बात हुई। एक तो ये कि मुस्लिम लीग नून में जो सख्त गिर रवैया रखने वाला ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि पंजाब में अब गवर्नर राज लगा दें। तमाम लीगल ऑप्शंस पर बात हुई है लेकिन पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि गवर्नर राज 18वीं तरमीम के बाद लगाया नहीं जा सकता, सूबाई असम्बली की मंजूरी चाहिए, फिर पार्लिमान के दोनों ऐवानों की मंजूरी चाहिए,
दो आर्टिकल इस हवाले से डील करते हैं, 232 और 234, और इन दोनों आर्टिकल्स को अगर देखें तो ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर रूल लगाना मुश्किल हो चुका है। अदालतें इसको फौरन स्ट्राइक डाउन कर देंगी। तो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि यह मामला ठीक नहीं है। नाज़रीन इकराम, दो चीजों पर आसिफ अली जरदारी फोकस कर रहे हैं। इत्तलाआत हैं कि उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से ये कहा है कि फौरी तौर पर पीटीआई के अरकान के इस्तीफे कबूल कर लें, क्योंकि अगर वो यानी पीटीआई वाले वापस आ गए तो इस बात का इम्कान है कि ये इत्तेहादी जो हमारे साथ हैं उनके साथ मिल जाएंगे, तो वो दोबारा विफाकी हुकूमत इमरान खान के पास जा सकती है। इस पर राजा परवेज अशरफ का कहना है कि इस बात पर नून लीग वाले आमादा नहीं है, क्योंकि वहां पर भी दो ग्रुप हैं। मरियम नवाज ग्रुप का यह कहना है कि फौरी तौर पर इस्तीफे कबूल कर लें, लेकिन जो दूसरा मुफाहमती ग्रुप है वो ये कहता है कि इस्तीफे कबूल ना करें और इस सिस्टम को चलाएं। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। एक और जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज हो रही है वो जुडिशियल कमीशन का इजलास है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की तकर्री है, उस पर बातचीत हो रही है, उस पर गौर खौज होगा और उसमें ये देखा जाएगा कि क्या होता है। वजीर कानून, अटार्नी जनरल और बार के नुमाइंदे भी वहां मौजूद होंगे। 9 अरकान का ये बेंच है जिसमें 3 जजेस भी हैं और इस बात का भी इम्कान है कि काजी फायज ईसा भी वीडियो लिंक के जरिए उसमें आएंगे। तो हर नजर उस पर लगी हुई है कि ये 5 जजेस कौन होते हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक ग्रुपिंग है और उसमें चीफ जस्टिस साहब के हम ख्याल जजेस की तादाद कम है। गो आजम नजीर तारड़ ने कहा है कि हम खुले दिल से जा रहे हैं इस इजलास में, लेकिन हम सबको पता है कि इनका दिल कितना खुला हो सकता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग गेम वहां पर हो रही है और इसका ताल्लुक पाकिस्तान के आने वाले दिनों से है। सुप्रीम कोर्ट का रोल आइंदा आने वाले दिनों में भी बहुत अहम होगा। तो इस वक्त जो मामलात बन रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगले 72 घंटे बहुत अहम हो सकते हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत की हिमायत में कमी आ सकती है, ये गवर्नमेंट फॉल भी कर सकती है, क्योंकि अगर 1 या 2 या 3 लोग अलहदा हुए तो फिर अदम एतमाद की बात आ जाएगी। तहरीक इंसाफ इस वक्त बहुत मुतहरिक है, MQM से राब्ता, बाप से राब्ते और दूसरे बहुत से अरकान से राब्ते, यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून के अपने बहुत से लोगों से तहरीक इंसाफ के राब्ते हैं कि अगर वो इस्तीफा दे दें तो फिर भी शहबाज शरीफ की हुकूमत गिर सकती है। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त की तो अपडेट्स इतनी हैं। तो आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। तो नाज़रीन इकराम, इस वक्त की तो अपडेट्स इतनी हैं। तो आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।